हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, वेदों के रचयिता स्वयं ईश्वर को माना जाता है। ऐसा हम जानते आए हैं कि वेदों को किसी व्यक्ति या किसी महर्षि या किसी देवी देवता ने अपने मन से नहीं लिखा है, बल्कि वेदों का स्रोत स्वयं ईश्वर है। वेदों की भांति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गए हैं, उनका रचयिता भी कोई नहीं है। तो मित्रों, सिर्फ वेद ही नहीं, पुराण के रचयिता भी कोई नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी उनका स्मरण ही करते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम। इसका विस्तार 100 करोड़ अर्थात 1 अरब श्लोकों का माना गया है। सतकोटि प्रविस्तरम। उसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि समय के परिवर्तन से जब मनुष्य की आयु कम हो जाती है और इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन एक जीवन में मनुष्यों के लिए असंभव हो जाता है, तब उनका संक्षेप करने के लिए स्वयं भगवान प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और उन्हें 18 भागों में बांटकर 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही भूलोक में प्रकाशित होता है। कहते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में आज भी 1 अरब श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। इस प्रकार भगवान वेद व्यास भी पुराणों के रचयिता नहीं हैं, अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते हैं। इसलिए पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। छंदोपनिषद को अगर मैं इसका रेफरेंस दूं आपको, तो इसमें साफ लिखा हुआ है, इतिहास पुराणाम पंचमम वेदानाम वेदम। उपर्युक्त उपनिषद वाक्य के अनुसार यद्यपि इतिहास पुराण दोनों को ही पंचम वेद की गौरवपूर्ण उपाधि दी गई है, फिर भी वाल्मीकि रामायण और महाभारत, जिनकी इतिहास संज्ञा है, क्रमशः महर्षि वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा प्रणीत होने के कारण पुराणों की अपेक्षा अर्वाचीन ही है। इस प्रकार पुराणों की पुराणता, सर्वपेक्षता, प्राचीनता सूत्रा सिद्ध हो जाती है। इसलिए वेदों के बाद पुराणों का ही हमारे यहाँ सबसे अधिक सम्मान है, बल्कि कहीं कहीं तो उन्हें वेदों से भी अधिक गौरव प्रदान किया गया है। पद्म पुराण में तो मित्रों यहाँ तक लिखा हुआ है, यो विद्या चतुरो वेदान शांगोपनिषदो द्विज पुराणम च विजानाति यश तस्माद्वि चच्छना। अर्थात जो ब्राह्मण अंगों एवं उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान वह है जो पुराणों का विशेष ज्ञाता है। तो इन सारे बातों को बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई हम तो वेदों का अध्ययन करेंगे क्योंकि वेद अपौरुषेय है, ईश्वर की वाणी है, बाकी सारी चीजों में गलती हो सकता है, वो मैनमेड है, तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, ईश्वर पूर्ण है। तो ईश्वर की वाणी वेद है, जो कि सत्य है, वेद पूर्ण है। लेकिन जो पुराण है वो भी ईश्वर की ही वाणी है, इसीलिए उसे पंचम वेद भी कहा गया है। पुराण का संकलन अवश्य महर्षि वेद व्यास ने किया, उनको एवरेज किया। जो श्लोकों की संख्या पुराणों में अरबों में थी, उसको कम करके कुछ लाख कर दिया। लेकिन बात फिर वही का वही है, पुराण का उद्गम स्थान भी स्वयं ईश्वर है। वेदों को समझने में तकलीफ हुई, थोड़ा कलिष्ठ हुआ, तो उसे भगवान ने पुराणों के रूप में प्रकट कर दिया। और अगर आपने मेरा इससे पहले वाले वीडियो देखा होगा, तो उसमें साफ जिक्र है कि जितने भी पुराण हैं वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान के अंग ही हैं। तो सारी यहाँ पे शंका का निर्मूलन हो जाता है। अर्थात पुराण जो है ईश्वर की वाणी है। पुराण पढ़ना और वेद पढ़ना दोनों ही बराबर है। कहीं कहीं तो देखिए, जैसे पद्म पुराण में पुराणों को वेदों से भी ऊंचा रखा गया है। आशा करता हूँ जो भी हमारे साधक भाई बहन पुराणों में अश्रद्धा रखते होंगे, कथा श्रवण में उनकी रुचि वेद अध्ययन के तुलना में कम होगी, उनके शंका का निर्मूलन हो गया होगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊंगा मित्रों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।